ओवर्स में 2 चांस ब्रांड ने टॉम लैथम को LBW किया तो लेकिन रिव्यू नहीं लिया। अगले ही ओवर में शाहीन टॉम लैथम का कैच करने में नाकाम। सऊद शकील ने भी टॉम का ही आसान कैच छोड़ दिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 मुल्की सीरीज का फाइनल दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया। 243 रन के ताकुब में 3 कीवी बैटर्स 108 रन पर पवेलियन लौट गए। डैरल मिचेल और टॉम लैथम ने स्कोर 3 विकेट पर 185 रन तक पहुंचा दिया। बैटिंग जारी। रेफरेंस जब आएगा देखा जाएगा, कुछ गलत किया ही नहीं तो रेफरेंस का डर क्यों हो। जस्टिस मंसूर अली शाह का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब, कहा किसी से कोई ज़ाती अनाद या इख्तलाफ नहीं। कमरे में मौजूद हाथी किसी को नज़र ना आए तो क्या कह सकते हैं। सहाफ़ी ने पूछा, कहा जाता है कि आप लोग काम नहीं करते। जस्टिस मंसूर ने कहा, मुकदमात निपटाने की शरह देख लें, किसके कितने फैसले कानून की किताबों में शाया हुए सबके सामने है। तमाम रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद है। सहाफ़ी ने जस्टिस जमाल मंदोखेल से सवाल किया, चीफ जस्टिस ने बानी PTI का खत आईनी कमेटी को भिजवाया है, आप क्या कहेंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, उन्हें कोई खत नहीं मिला, आईनी कमेटी में आएगा तो देखेंगे। कमेटी का भी इजलास नहीं हुआ। हुकूमत का जजों के खिलाफ रेफरेंस भेजने का कोई इरादा नहीं। इरफान सिद्दीकी की गुफ्तगू, जजों में तकसीम कोई नई बात नहीं लेकिन ये अच्छी बात भी नहीं। कहा PTI ऑपोजिशन से बातचीत कर रही है, अच्छी बात है। PTI जहां मुतमईन है वहां ज़रूर बात करे। PTI बातचीत से पहले बता दे सिविल नाफरमानी पर कायम है या नहीं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का PTI से डोजियर की तफसीलात कौम के सामने रखने का मुतालबा। कहा अपने अकाउंट पर लिख कर कहते हैं ये तो खुला खत है। डोजियर क्यों खुला खत नहीं, डोजियर के अंदर आपने क्या लिखा है कौम को बताएं। कभी UK पार्लियामेंट चले जाते हैं, कभी कांग्रेस में चले जाते हैं। यहाँ सियासतदान 30-30 साल कैद रहे, किसी ने बैरूनी मदद नहीं मांगी। सुप्रीम कोर्ट में तैनात 6 मुस्तकिल और 1 आर्जी जज ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। नए तैनात जज जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हाशिम काकर, जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस शफी सिद्दीकी से चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने हल्फ लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बतौर एक्टिंग जज हल्फ उठाया। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस के इजाफे के साथ सीनियरिटी लिस्ट अपडेट कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में नए आने वाले 7 जजेस चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी बेंच का हिस्सा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नए कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की हल्फबरदारी की तकरीब ऐवान सदर में हुई। सदर आसिफ जरदारी ने हल्फ लिया। हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी इस तकरीब में शरीक नहीं हुए। वो सुप्रीम कोर्ट जजेस की तकरीब हल्फबरदारी में शरीक थे, जहाँ जस्टिस मंसूर अली शाह के हमरा गैर रस्मी गुफ्तगू में जब सहाफ़ियों ने पूछा कि आप तकरीब हल्फबरदारी में नहीं गए तो जस्टिस क़यानी ने जवाब दिया, मैं इधर ही ठीक हूँ। लोगों की इसमें मत आ जाइएगा वहाँ जी। हाँ जी, मेरा सवाल अपने ही दोस्तों से है, मुझे क्यों निकाला। कौमी असम्बली में शेर अफजल मरवत का अपने लोगों से सवाल, कहा उनका सवाल तो अभी सिर्फ अपने लोगों से है कि क्यों निकाला। शेर अफजल के सवाल पर हुकूमती अरकान के कहे। शेर अफजल के हक में नारे, कहा जालिमों जवाब दो, मरवत को हिसाब दो। हनीफ अब्बासी ने कहा हम आपके साथ हैं, PTI में वापस भिजवाएंगे। शेर अफजल मरवत की आमद पर हुकूमती अरकान ने डेस्क बजाए। स्पीकर ने मुस्कुराते हुए कहा आप लोग इनको मरवा ना देना। अडयाला जेल जाने वाले 10 वकला में एक बानी PTI का होता है और 9 कान भरने के लिए जाते हैं। शेर अफजल मरवत का इल्ज़ाम, कहा बानी PTI को हर बात ठीक नहीं बताई जाती, कान भरे जाते हैं। ये वजारतें कायमा कमेटियाँ लेने, किसी को बनाने या फिर गिराने के लिए बानी PTI के पास जाते हैं। बानी PTI ने कहा कि असम्बली से इस्तीफ़ा दो, 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर मोहम्मद याहिया की मुलाकात। वज़ीर आज़म का पायदार तरक्की, मौसमियाती तब्दीली के शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर जोर। 2022 के सैलाब के दौरान UN सेक्रेटरी जनरल के ताउन को सराहा। पाकिस्तान ने ट्रंप मोदी मुलाकात के मुश्तरका एलामिया में पाकिस्तान से मुतालिक हवाले को एकतरफा, गुमराह कुन, हैरान कुन
और सिफारती इक़दार के मनाफी करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली ख़ान ने कहा कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान और अमेरिका के ताउन के बावजूद मुश्तरका एलामी में ऐसा हवाला आ जाना हैरान कुन है। किसी मुश्तरका बयान में ऐसे हवाले को शामिल करवा के भारत की जानिब से दहशत गर्दी की सरपरस्ती, महफूज पनागाहों और अपनी सरहदों से बाहर निकल कर मावराए अदालत कत्ल की वारदातों पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। अमरीकी सदर और भारतीय वज़ीर आज़म की मुलाकात के बाद जारी एलामी में कहा गया है कि पाकिस्तान मुंबई और पठानकोट हमलों के ज़िम्मेदारों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाए और अपनी सरजमीन सरहद पार दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे। अमेरिका में सदर ट्रंप से मुलाकात में मोदी भारत और अमेरिका के दरमियान बरामदात पर यकसा टैक्स पर आमादा हो गए। ट्रंप का कहना था कि भारत अमेरिकी मसनूआत पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाता है, अब ऐसा नहीं चलेगा। टैक्सेस की शरह बराबरी की बुनियाद पर होगी। व्हाइट हाउस में भारतीय वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद ट्रंप का भारत को F-35 समेत कई अरब डॉलर का फौजी सामान, तेल और गैस फरोख्त करने का ऐलान। भारत के साथ 100 अरब डॉलर के तिजारती खसारे पर इजहार तशवीश। नरेंद्र मोदी ने कहा अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को आगे बढ़ाएंगे। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत का हजम दुगना किया जाएगा। एक सवाल पर ट्रंप ने कहा यूक्रेन को नेटो में नहीं होना चाहिए क्योंकि जंग की वजह से यूक्रेन को नेटो में शामिल करने की बात थी। चीन से भी अच्छे ताल्लुकात कायम करने की ख्वाहिश का इजहार। हरनाई के इलाके शारक में धमाके से 11 मजदूर जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है धमाका कोयले की काम में काम करने वाले मजदूरों की गाड़ी के करीब हुआ। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद का वाक़े पर इजहार अफसोस। कहा इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक सड़क किनारे धमाका खेज मवाद नस्ब था। सदर और वज़ीर आज़म की धमाके की मजम्मत। 6 जनवरी को कराची के इलाके डिफेंस से लापता होने वाले नौजवान मुस्तफ़ा आमिर की लाश 1 महीने बाद मिल गई। मुस्तफ़ा का दोस्त अरमगान ही कातिल निकला। पुलिस हुकाम की तफ्तीश में मजीद इंकशाफात सामने आ गए। DIG मुक़द्दस हैदर ने बताया मकतूल और मुलजिम का न्यू ईयर नाइट पर दोनों में झगड़ा हुआ। मुलजिम ने 6 जनवरी को मुस्तफ़ा को घर बुलाया। वहीं दोबारा झगड़े के दौरान अरमगान ने एक और दोस्त शराज के साथ मिलकर मुस्तफ़ा को कत्ल कर दिया। लाश को हब चौकी ले जाकर गाड़ी के साथ ही जला दिया। शराज को गिरफ्तार किया तो उसकी निशानदही पर लाश और गाड़ी की तस्दीक हुई। रेस्क्यू इदारे ने लाश को लावारिस समझकर सुपुर्द खाक कर दिया। DIG CIA ने कहा मुलजिमान और मकतूल के दरमियान तनाज़े की वजह का फिलहाल इल्म नहीं। पहले से गिरफ्तार मुलजिम अरमगान का बदकिस्मती से सिर्फ 1 दिन का रिमांड मिला, लेकिन पुलिस ने तहकीकात जारी रखकर मुलजिमान को गिरफ्तार किया। मुस्तफ़ा कत्ल केस के मुलजिम को अदालत ने जिस्मानी रिमांड पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया? जज साहब ने पुलिस के बारे में गैर मुनासिब रिमार्क्स क्यों दिए? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का शिकवा। कहा अगर केस की तहकीकात में किसी पुलिस अफसर से कोई कोताही हुई तो उसको सज़ा के तौर पर नौकरी से निकाल देना चाहिए, लेकिन अदालत के मुअज़्ज़िज़ जज ने केस की समाअत में पुलिस के बारे में जो रिमार्क्स दिए, उम्मीद है अदलिया उस पर भी सज़ा देगी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अहदेदारों से IMF वफ्द की मुलाकात। एलामिया के मुताबिक IMF वफ्द से करप्शन के खात्मे, बैरूनी सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल पर बात हुई। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने मातहत अदलिया में ज़ेर इल्तफ़ा मुकदमात की निशानदही की। वफ्द को जजिस की कम तादाद, सालसी निज़ाम की अहमियत पर भी आगाह किया गया। कानूनी इस्लाहात और गुड गवर्नेंस पर भी तबादला ख्याल हुआ। चंद रोज़ पहले IMF के वफ्द ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी से भी मुलाकात की थी। PTI के सेनेटर अली ज़फ़र ने कहा है कि तारीख़ में पहली बार किसी आलमी इदारे को चीफ जस्टिस से मिलने की इजाज़त दी गई। हुकूमत के कर्ज लेने के शौक़ या दबाव की वजह से चीफ जस्टिस को IMF वफ्द से मिलना पड़ा। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए सेनेटर अली ज़फ़र ने कहा कि हुकूमत ने ऐसा मुआहदा किया कि IMF खुद जाकर चीफ जस्टिस से पूछ सकता है। ना चाहते हुए भी अगली हुकूमतों को इस गलत रवायत पर अमल करना पड़ेगा। हुकूमत के इस इक़दाम की वजह से अदलिया की आज़ादी, खुद मुख्तारी और साख को नुकसान पहुँचा है। बलोचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, बलोचिस्तान बार काउंसिल और इंसानी हुकूक कमीशन ने मुतनाज़ पैका तरमीमी एक्ट 2025 तरमीमी बिल बलोचिस्तान हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में कहा गया है कि पैका एक्ट अवाम के बुनियादी आइनी हुकूक की खिलाफ वर्जी और इंसानी हुकूक के खिलाफ है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ PFUJ और दीगर की दरख्वास्तों पर वजारत कानून और वजारत इत्तलात को नोटिस जारी करके 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। FIA और पैमरा को भी नोटिस, अदालत ने अटॉर्नी जनरल को भी मुआवनत के लिए नोटिस जारी कर दिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मतनाज़े पैका कानून के खिलाफ सहाफ़ियों का एहतजाज। इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर भूख हड़ताली कैंप में सीनियर सहाफ़ियों की बड़ी तादाद में शिरकत। PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने कहा, पैका के खिलाफ हम ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी बुलाएंगे। आखिरी कॉल पार्लियामेंट पर धरने की होगी, जिसकी वापसी की कोई तारीख नहीं होगी। लाहौर प्रेस क्लब के भूख हड़ताली कैंप से खिताब में प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी बोले, पैका कानून के खिलाफ एहतजाज इसके खात्मे तक जारी रहेगा। हुकूमत सच को दबाने के लिए कानून पर कानून बना रही है। कराची प्रेस क्लब में भूख हड़ताली कैंप के तीसरे रोज़ मुख्तलिफ सियासी मजदूर रहनुमा समेत वकला और सहाफ़ियों की बड़ी तादाद की शिरकत। कोयटा में भी सहाफ़ियों का एहतजाज जारी। सक्खर, लाड़काना, हैदराबाद में भी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का मतनाज़े पैका तरमीमी बिल के खिलाफ मुजाहरे। सेनेट में मुल्क भर में पुरअमन जलसे करने और रैलियां निकालने से मुतालिक करारदाद मंजूर। करारदाद हुकूमत और अपोजिशन ने मिलकर तैयार की। शरी रहमान ने कहा, मुबारक हो, ऐवान ने इत्तफाक राय से जमहूरियत के हक में करारदाद मंजूर की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने की इजाज़त न मिलने की मजम्मत। अपोजिशन ने कौमी असम्बली से वॉकआउट कर दिया। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा, पार्लियामेंट का किरदार नजर नहीं आता। आपकी ख्वाहिश है कि हमने आपसे आकर टकराना है तो हम तैयार हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बिलाल अजहर क़यानी का कहना है कि ऐवान में उधम मचाने के बाद PTI ने बाहर आकर बात करने की इजाज़त न मिलने का आज फिर झूठ बोला। अपोजिशन लीडर उमर अयूब नाम पुकारे जाने पर ऐवान में मौजूद नहीं थे। वक्फा सवालात के संजीदा अहम मरहले पर अपोजिशन लीडर और उनके साथी ऐवान से बाहर चले गए। इन्हें रोज़ मौका मिलता है और ये रोज़ एक ही टेप चलाते हैं, तनख्वाह लेते हैं, लेकिन पार्लियामेंट की ड्यूटी नहीं करते। असल वजह यह है कि अडयाला जेल में कैद सज़ा याफ्ता कैदी इन्हें कहता है कि पार्लियामेंट ना चलने दो, मुझे बाहर निकालो और शोर मचाओ। अपोजिशन रहनुमा महमूद खान अचकज़ई की स्पीकर अयाज सादिक पर तनकीद। कहा, स्पीकर ने बेईमानी की, बैरिस्टर गौहर जैसे शरीफ आदमी को बोलने का मौका नहीं दिया। शेर अफजल मरवत को बात करने की इजाज़त दे दी ताकि वो अपनी पार्टी के खिलाफ बोले। हम बच्चे नहीं, बड़े खिलाड़ी हैं। गंदी मछली को गदले पानी में भी पहचान लेते हैं। महमूद खान अचकज़ई का कौमी असम्बली की कमेटियों से मुस्ताफ़ी होने का भी ऐलान। कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस जुनेद गफ्फार ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान खान पेशौरी ने कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से हल्फ लिया। जस्टिस एजाज स्वाति ने बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट से हल्फ लिया। गवर्नर शेख जाफर मंदखेल ने जस्टिस एजाज से हल्फ लिया। पेशावर के गवर्नर हाउस में कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस सैयद मोहम्मद अतीक शाह की तकरीब हल्फ बर्दारी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने हल्फ लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी शरीक हुए। पेशावर में कायम मकाम चीफ जस्टिस की तकरीब अलबरदारी के पहले गवर्नर और वज़ीर आला की मुलाकात। दोनों खुशगवार मूड में दिखाई दिए। ज़राए के मुताबिक गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, PTI में क्या हो रहा है। शेर अफजल मरवत को भी निकाल दिया, उनसे हमदर्दी है। जवाब में वज़ीर आला अली अमीन गैर मामूली तौर पर मुस्कुराते रहे। तर्जुमान वज़ीर आला ने कहा कि मुलाकात के दौरान सियासी गुफ्तगू नहीं की गई। सवाबी जलसे या पार्टी अमूर पर कयास आराइयाँ मुनासिब नहीं। अपने आप को खबरों में रखने के लिए गवर्नर हाउस से मनगढ़ंत बातें फैलाई जा रही हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि पुलिस के लिए नहीं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं। चाहते हैं थाने आने वाला पुलिस से न डरे। कराची में तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि पुलिस को शहदा से लेकर हर चीज़ का बजट दिया जाता है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार ने कहा कि कराची वालों के लिए मॉडल थाने बनाना चाहते हैं। शराय फैसल के एक पुराने थाने को तब्दील किया है। IG सिंध गुलाम नबी मेमन बोले, थाने को 60 लाख रुपए का बजट दिया गया है। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो ने बताया कि कराची में 8 थानों को मॉडल थाना बनाया गया है।
वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि सूई के बच्चे भी वहाँ पढ़ेंगे जहाँ सरदारों के बच्चे पढ़ते हैं। दाखिले मेरिट पर दिए जाएंगे। बलूचिस्तान से 30,000 नौजवान बाहर जाएंगे। डेरा बुगटी में तकरीब से खिताब में कहा कच्ची के नाल से ज़रूरी इनकलाब आएगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा अगले 10 साल में बलूचिस्तान पाकिस्तान का अमीर तरीन सूबा बनेगा। CPEC के मंसूबे देख कर दुश्मनों की नींदें उड़ गई। उड़ान पाकिस्तान के सफ़र के साथ बलूचिस्तान भी शामिल होगा। पेशावर में महकमा आला तालीम खैबर पख्तूनख्वा के ज़ेर एहतमाम इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स गाला वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब में कहा फ़ख्र है बानी PTI का ख्वाब पूरा हो रहा है। नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। मुकाबला करना सीखें तो आप तरक्की करेंगे। बानी PTI हमारे लिए मुकाबला कर रहे हैं। सिंध हुकूमत का बड़ी गाड़ियों को कराची में दाखिले के लिए 1 घंटा इजाफी देने का फैसला। बड़ी गाड़ियाँ रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक शहर में दाखिल हो सकेंगी। ट्रांसपोर्टर्स के वफ्द की सूबाई वज़रा शर्जील मेमन, ज़ियाउल हसन लंजार और मुकेश कुमार चावला से मुलाकात। शर्जील इनाम मेमन ने कहा तमाम ट्रांसपोर्टर्स गाड़ियों को सिंध में रजिस्टर करवाएं और फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करें। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल लंजार ने कहा ट्रांसपोर्टर्स मसाइल को सियासी रंग देने से गुरेज करें। एडिशनल डायरेक्टर FIA वक़ारुद्दीन सैयद का कहना है कि मुजरिम शनाख्त छुपाने के लिए गैर मुल्की सिम्स इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बरतानिया की सिम्स गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल हो रही हैं। ख़वातीन को हिरासा करने और दहशतगर्दी के वाक़यात में भी गैर मुल्की सिम्स इस्तेमाल हो रही हैं। अब तक 8,000 से ज़ायद गैर मुल्की सिम्स बरामद कर चुके हैं। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के MD मुख्तार डाइब की वज़ीर ख़जाना और औरंगज़ेब से मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम पर ब्रीफ किया। कहा हुकूमत ऐसा माहौल पैदा करने के लिए पुरज़्म है जिसमें निजी शोबा मुआशी तरक्की में आगे हो। MD IFCs ने कहा कि IFC पाकिस्तान की तरफ से इस्लाहात को तस्लीम करती है। निजी शोबे ने वज़ीर ख़जाना की पॉलिसियों पर एतमाद का इज़हार किया। गवर्नर सिंध कामरान टसौरी से सऊदी सफ़ीर की मुलाकात। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बिरादराना ताल्लुकात, दो तरफ़ा बहरी ताउन पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई और तिजारती ताउन के मज़ीद फ़रोग़ के अज़्म का इआदा। कमांडर रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस भी मुलाकात में मौजूद थे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कई हफ्तों से बहावल नगर में किसानों के हकूक़ के लिए एहतजाज किया। लाहौर में कारकुनों को गिरफ्तार करके बसों को रोका और थानों में बंद किया गया। लाहौर की चेयरिंग क्रॉस माल रोड पर किसानों से खिताब करते हुए कहा पंजाब असम्बली है जिसने कुछ महीने पहले तनख्वाहों में इजाफा किया। किसान हुकूमत की वजह से ज़मीन पर आ गए। गंदम और गन्ने का रेट तय किया जाए। ब्लैक मार्केटिंग ख़त्म की जाए। नीदरलैंड्स के सिफारत खाने का डच और जर्मन हॉकी क्लब्स की टीमों के एजाज़ में इस्तकबालिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की शिरकत। कहा क्रिकेट के साथ हॉकी में भी पाकिस्तानी परचम ऊंचा देखना चाहते हैं। हॉकी को खोया हुआ मकाम दिलाने के लिए भरपूर सपोर्ट करेंगे। दो टीमों का यहाँ आना इस बात की यकीन दहानी है कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है। नीदरलैंड्स की सफ़ीर का चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी पर खिराज तहसीन। भारत में सहाफ़ियों का सामना न करने वाले मोदी को वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुश्किल सूरत-ए-हाल का सामना। मोदी के हिमायती और सपोर्टर तस्वुर किए जाने वाले गौतम अडानी के बारे में सवाल पर मोदी बात घुमा गए। वाज़ेह जवाब देने से गुरेज किया। बांग्लादेश में हुकूमत की तब्दीली में अमरीकी डीप स्टेट के किरदार के सवाल पर अमरीकी सदर ने मामला मोदी पर डाल दिया। कहा बांग्लादेश पर मोदी बरसों से काम कर रहे थे, वही इसके ज़िम्मेदार हैं। इसराइल के गजा और बैरूत पर जंगबंदी मुआहिदों की खिलाफ वर्जी करते हुए फ़ज़ाई हमले। बैरूत में हिजबुल्लाह के हथियारों को निशाना बनाने का दावा। ईरान से आने वाली परवाज़ को बैरूत एयरपोर्ट पर उतरने नहीं दिया। सिविलियन तैयारे में हिजबुल्लाह के लिए रुकूम की तरसील का इल्ज़ाम। हमास का जंगबंदी मुआहिदा बरकरार रखने के लिए कल 3 इसराइली कैदी रिहा करने का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि इसराइल का फिर जंग शुरू करना मसले का हल नहीं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम को $22,40,000 यानी 62 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से ज़्यादा रकम मिलेगी। ICC ने इनामी रकम का ऐलान कर दिया। रनर अप टीम को $11,20,000 यानी 31 करोड़ रुपए से ज़्यादा मिलेंगे। सेमीफाइनल हारने वाली दोनों टीम्स को $5,60,000 यानी 15.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से ज़्यादा रकम मिलेगी।
मजमूई इनामी रकम में गुज़श्ता एडिशन के मुकाबले में 53% इजाफा कर दिया गया है। और नीदरलैंड्स की सोफिया और लाहौर के इब्राहिम दिल का रिश्ता ऐप के ममनून। यूरोपियन शरीक हयात के मुतलाशी इब्राहिम ने ऐप का सहारा लिया तो सोफिया ने रिक्वेस्ट कबूल कर ली। यूं दोनों जिंदगी के हमसफर बन गए।